अध्याय 10 हेवनवुड की विरासत। हेवनवुड के छुटकारे के बाद शहर अपनी नई भावना के प्रकाश में आ गया। अध्याय 10 हेवनवुड की विरासत पर प्रकाश डालता है, इसके निवासियों और व्यापक दुनिया पर इसके स्थायी प्रभाव की खोज करता है। यह प्रतिबिंब उत्सव और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मशाल के पारित होने का एक अध्याय है। जैसे जैसे साल बीतते गए, हेवनवुड के निवासी उन परीक्षाओं को कभी नहीं भूले जो उन्होंने झेली थी और एकता में उन्हें जो ताकत मिली थी। यह शहर करुणा, सहानुभूति और लचीलेपन की संस्कृति को अपनाते हुए फला फूला। मुक्ति की कहानियां इसकी सड़कों पर गूंजती रहीं, जो नई पीढ़ियों को आशा की मशाल ले जाने के लिए प्रेरित करती रही। अमेलिया शहर की सम्मानित मातृशक्ति, ज्ञान और मार्गदर्शन की एक हस्ती बन गई। उनके अनुभवों और शिक्षाओं ने युवाओं के दिमाग और दिलों को आकार दिया। क्योंकि उन्होंने हेवनवुड के उथल-पुथल भरे इतिहास से सबक सीखा, उनके शब्द अगली पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित हुए। शहर की करुणा और नवीकरण की विरासत को जारी रखने के लिए उनके भीतर आग लगा दी। अमेलिया के संरक्षण में युवा नेताओं का एक समूह उभरा, जो हेवनवुड के मूल्यों की रक्षा करने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने एक परिषद का गठन किया, जिसे गार्डियंस ऑफ रिडेम्पशन के रूप में जाना जाता है, जिसे शहर की भावना को संरक्षित करने और इसके आगे के मार्ग का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था। संरक्षकों ने जुनून और समर्पण के साथ अपनी भूमिकाओं को अपनाया। उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रमों, शैक्षिक कार्यक्रमों और पहलों का आयोजन किया जो समावेशिता और समझ को बढ़ावा देते थे। हेवनवुड एक ऐसी जगह बन गई जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाता था, जहां पूर्वाग्रह और असहिष्णुता की छाया हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। शहर की विरासत अपनी सीमाओं से परे फैली, जिसने अन्य समुदायों को मुक्ति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पड़ोसी शहरों के प्रतिनिधियों ने मार्गदर्शन और सहयोग की मांग की, जो अंधेरे पर हेवनवुड की जीत से सीखने के लिए उत्सुक थे। हेवनवुड ज्ञान और सहायता का एक केंद्र बन गया, जो जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करता था। समय बीतने के साथ हेवनवुड की सड़कें एक बार फिर बदल गई। रचनात्मकता और नवाचार के अवसर प्रदान करते हुए नए व्यवसाय पनपे। इसके समृद्ध इतिहास और इसकी नसों से बहने वाली जीवंत ऊर्जा से आकर्षित होकर कलाकार, लेखक और संगीतकार शहर में आते थे। वार्षिक मुक्ति महोत्सव हेवनवुड के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक मुख्य आकर्षण बन गया। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान शहर में फैले आनंद और उत्सव का अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग यात्रा करते थे। संगीत ने हवा को भर दिया, कला ने हर कोने को सजा दिया और विजय और परिवर्तन की कहानियों को उत्सुक कानों के साथ साझा किया गया। प्रत्येक त्योहार के दौरान मुक्ति की एक अलाव जलाया जाता था, जो विकास और नवीकरण के लिए शहर की शाश्वत प्रतिबद्धता का प्रतीक था। लोग चारों ओर इकट्ठा हुए, प्रतिकूलता पर काबू पाने और हेवनवुड के आलिंगन में सांत्वना पाने की अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करते हुए लपटों ने नृत्य किया, उपस्थित लोगों के चेहरों पर एक गर्मजोशी भरी चमक डाली। उनके दिलों में आशा और संभावना की भावना को प्रज्वलित किया। जैसे ही अलाव के अंतिम अंगारे टिमटिमा रहे थे, गार्डियंस ऑफ रिडेम्पशन भीड़ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने शहर की यात्रा, उसके पिछले संघर्षों और आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। उन्होंने शहर के लोगों से करुणा और लचीलापन की भावना को बढ़ावा देना जारी रखने का आग्रह किया, ताकि एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण बन सके जो अभी भी अपने स्वयं के अंधेरे से जूझ रही है। हेवनवुड की विरासत इसके निवासियों के दिलों में हमेशा बनी रहेगी। वे जानते थे कि चुनौतियां अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगी, लेकिन उनका सामूहिक संकल्प अडिग रहा। हेवनवुड सिर्फ एक शहर से अधिक बन गया था या आशा का प्रतीक था, मानव भावना का एक वसीयतनामा था और एक अनुस्मारक था कि मुक्ति एक निरंतर यात्रा है।